हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान से की गई विनय संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में अगस्त मुनि द्वारा की गई विनय सुना था। अब आज के भाग में जटायु जी द्वारा की गई विनय सुनेंगे। श्री रामचरितमानस में जटायु जी द्वारा विनय उस समय आई है जब भगवान सीता जी की खोज में वन में भटकते हुए जटायु जी को घायल अवस्था में देखा। तो मानस में वर्णन आता है कि आगे जाने पर उन्होंने गृद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था। जटायु घायल अवस्था में भगवान के चरणों का चिंतन कर रहा था। भगवान के चरणों में जो रेखाएं बनी थी उन चरणों का चिंतन कर रहा था जिसमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं यानी चिन्ह बने हुए थे। आगे परागीधपति देखा सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। घायल अवस्था में जटायु के पंख कटे हुए हैं। अब पक्षी का पंख कट जाना यानी उसकी मृत्यु के समान ही है। पर भगवान कहते हैं जटायु से कि हे तात, आप प्राणों को अपने रखिए। तो जटायु ने बहुत सुंदर बात कही है और फिर इसके बाद भगवान की सुंदर स्तुति की है। तो आगे भगवान कहते हैं कि श्री रामचंद्र ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम यानी महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता मुख मुस्काय कही तही बाता जाकर नाम मरत मुख आवा अधमऊ मुकुत हो श्रुति गावा। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। सो मम लोचन गोचर आंगे राखऊं देह नाथ के ही खांगे जल भरी नयन कहीं रघुराई तात कर्म निज ते गति पाई। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़ करके आप मेरे परम धाम को जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप पूर्ण काम है सब कुछ पा चुके हैं। पर हित बस जिनके मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मम धामा देहु काह तुम पूरन कामा। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर के पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दसमुख रावण कुटुंब सहित वहां कर स्वयं ही कहेगा। सीता हरन तात जनि कहु पिता सन जाय जो मैं राम तकुल सहित कही दसानन आई। इसके बाद जटायु को भगवान ने अपना स्वरूपा भक्ति किया, जिससे उनका रूप जो है हरि का रूप प्राप्त कर लिए। चार भुजाएं हो गई, चार उनकी भुजाएं हो गई। सुंदर श्यामल शरीर हो गया और सुंदर पीला वस्त्र पहने हुए वो जो है भगवान का ही रूप प्राप्त करके और फिर अस्तुत करने लगे। तो वर्णन आता है कि गेंधते हैं तजी धरि हरि रूपा भूषण पट बहुपीत अनूपा श्याम गात विशाल भुजचारी स्तुति करत नयन भरी बारी। स्तुत करते हुए हरि रूपा जटायु जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण और सगुण तथा गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर
वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपाल श्री राम जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पाथोदगात सरोज मुख राजीव यायत लोचनम, नित नौमि रामु कृपालु बाहु विशाल भव भय मोचनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि जन्मा अव्यक्त यानी निराकार, एक अगोचर यानी अलक्ष्य, गोविंद यानी वेद वाक्यों द्वारा जानने योग, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों के हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं, तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेयमनादिमजमम व्यक्तमेकगम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद्वहर विज्ञान घन धरणीधरम, जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित नौमि रामय काम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। जिनको श्रुतियां निरंजन यानी माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कमल कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जहि सुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज यज कही गावहीं, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावहीं, सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद यग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग यंग यनंग बहु छवि सोहई। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल है, मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमानिवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल यसम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा, सो राम रमानिवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसौ सो समन संसित जासु की रति पावनी। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरिधराज जटायु हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि की सारी क्रियाएं यथायोग अपने हाथों से की। अविरल भगति मांगी बर गिरिध गयऊ हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। गोसाई जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयाल और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। कोमल चित यति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीध यधम खगयामिस भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। सुनहु माते लोग अभागी, हरित जी होहि विषय अनुरागी। इस प्रकार से आज की विनय पूर्ण हुई। अगली विनय अगले भाग में सुनाई जाएगी। धन्यवाद।